खबर गुला चीका से। हरियाणा की नायब सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर पलीता लगाने में जुटे अधिकारी। तहसीलदार गुला के खिलाफ वकीलों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। तहसीलदार की कार्यप्रणाली से नाराज होकर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। पिछले 2 महीने से वकीलों द्वारा तहसीलदार की कोर्ट का किया गया बहिष्कार। वहीं तहसील कार्यालय में बिना भ्रष्टाचार के कोई कार्य नहीं होते। वहीं तहसीलदार द्वारा अपनी निजी और सरकारी गाड़ी पर अवैध रूप से लगाई गई लाल और नीली बत्ती, गाड़ी की शीशे को किया गया ब्लैक। तहसीलदार के तबादले की कर रहे हैं वकील मांग। सरकार के भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस के दावों को देखो, जो जिस बात को लेकर आज हमारा प्रोटेस्ट है ना, वो भ्रष्टाचार को लेकर ही है। तहसील कॉम्प्लेक्स के अंदर चाहे आम पब्लिक है, चाहे कोई वकील है या कोई और है, वो आता है तो उसका बिना पैसों में काम होता ही नहीं है बिल्कुल भी। आप चाहे उसमें किसी केस की डेट लगवाने चले तो उसमें भी यही है, कोई रजिस्ट्री करवाने आ रहा है, कोई एफिडेविट करवाने आ रहा है, किसी भी चीज़ में उसमें बिना पैसों में तो काम होता ही होता नहीं है। सर, पिछले 1 महीने से वर्क सस्पेंड है। सरकार के कामों को लेकर कोई जू नहीं रहेंगी, क्या कहें? पिछले 2 महीनों से हमने तहसीलदार कोर्ट का बायकॉट किया हुआ है और इस बात को लेकर हमारा डेलीगेशन सीएम साहब को मिला था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जांच की जाएगी, लेकिन अब तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे कि ये लगे कि हाँ भी इसमें कुछ जो हमने अपना रखा था इनके बाद भी उसमें कोई कार्रवाई इन्होंने की हो। कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, तहसीलदार की कार्यप्रणाली उनकी गाड़ी से झलकती है, लाल नीली का भी है उचित। तहसीलदार ने तो पूरा वो कर रखा है। यहाँ पे तहसीलदार अपने आप में बहुत बड़ा गुंडा समझता है। ये कहता है कि मेरे वर्गा कोई है ही नहीं। जब स्टार्टिंग में ही लाल बत्ती लगा के आता है तहसील कम्प्लेक्स में, इसको कानून का पता नहीं है। लॉ ग्रेजुएट है ये। इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी हमारी वकील बार एसोसिएशन सारी धरने में बैठी है। क्यों बैठी है? ये लोग तंग कर चुके हैं, लोगों को तंग कर दिया इन्होंने, तहसीलदार साहब ने। तो सर, किस तरह देखते हैं हरियाणा सरकार जीरो टॉलरेंस पर दावे करती है? क्या इनको आरक्षण के तहत छूट मिली हुई है भ्रष्टाचार करने की? तो ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि इनको छूट मिल रही है करप्शन करने की। इससे बड़ी क्या देखोगे आप? एक पूरी बार एसोसिएशन उनके खिलाफ, करप्शन के खिलाफ बैठी है, फिर भी नहीं हटते ये लोग। सर, बात प्रधान श्री सुरेंद्र जी हंडा, उनके साथ एग्जेक्टिव सीएम साहब को मिली, उनको लेटर दे के आए कि एक वरिष्ठ अधिकारी को बदला जाए। सीएम साहब ने तुरंत इसका एक्शन लेना चाहिए था, उसको बदलना चाहिए था। हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, यदि इस तहसीलदार का जल्द से जल्द ट्रांसफर ना हुआ तो हम पूरी हरियाणा की कॉल करेंगे, पूरे भारत की कॉल करेंगे। सभी एडवोकेट हमारे साथ हैं। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। ये तहसीलदार का मुद्दा और एसडीएम का मुद्दा काफी समय से जो है विवादों का केंद्र है। इस संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था, लेकिन सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। एक तरफ सरकार कहती है कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, दूसरा प्रशासन की नाक के नीचे जो है वकील और जो है रेवेन्यू अधिकारियों का जो विवाद है, सरकार को उसको सुलझाना चाहिए। अभी जो है एसडीएम साहब भी आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे। तो मेरा आप सभी लोगों के माध्यम से यही है कि इसका जो है समुचित समाधान निकालना चाहिए और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। सर, जहाँ भी पीछे रहे हैं इस तरह ही कार्यप्रणाली रही है? मुझे इसका नहीं पता, लेकिन जहाँ तक तहसील का संबंध है, पिछले 5 वर्षों से जो है तहसील का रिकॉर्ड कोई मेंटेन नहीं हुआ। तहसील के जो कार्यकारी अधिकारी रहे हैं या जो भी इस पद पर रहे हैं, उन्होंने अपने कोर्ट कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया। तो वकीलों की यही शिकायत है कि जो आम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए और इस वकीलों की जो डिमांड है उसको जो है तुरंत प्रभाव से सरकार को मानना चाहिए। तो चलो एक मजाक हो जाएगा अगर हम पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, क्योंकि इतने साल की सर्विस में इस तरह की कोई बात है नहीं। और उनके साथ ही बता रहे हैं उनको बीच से कि वो आ रहे हैं डायरेक्टली, और पब्लिक के भी डायरेक्टली कोई भी आए, हर किसी का काम होगा, बट किसी के पर्सनल इंटरेस्ट में हम काम नहीं करेंगे साफ तौर पर। सर, अगर पर्सनल इंटरेस्ट की बात हो तो बार ने एक रेजुलेशन पास किया है आपके खिलाफ, तो पर्सनल और पब्लिक इंटरेस्ट अलग अलग नहीं है बात? नहीं, उसमें बार पूरी तौर से शामिल नहीं है। कुछ बार के मेंबर मेरे पास आए थे, क्योंकि ये कुछ न कुछ घूम फिर के, फिर मैं बोलना नहीं चाहूँगा कैमरे, बट ये बात इस चीज़ को ना लेके कुछ ईगो का और कुछ कास्ट का इशू है। तो सर, वकील बता रहे हैं कि आपका विवादों से पुराना नाता है। हाँ। चाहे आपके गाड़ी के चलान की बात हो, अभी गाड़ी में ऊपर बत्ती लगाई है इसकी बात हो, या नांगल चौधरी में आप रहकर आए हैं वहाँ के मामलों की बात हो, कोई बात ही नहीं है।
इवन मैं नांगल चौधरी गया, मेरे पास पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट का चार्ज था, नारनौल बैंदरगढ़ पूरा का पूरा, और कोई एक सिंगल भी बात नहीं है, एक सिंगल कंप्लेंट नहीं है, एक सिंगल कोई बात नहीं है। सर एटीट्यूड को लेकर भी बात हो रही है कि आपके एक रिलेटिव उच्च अधिकारी हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, उनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, हम तो भाई किसी का इस्तेमाल नहीं करते, हम अपने पर्सनल तौर पे ही चीज़ें हैं और पब्लिक के लिए काम कर सकते हैं। उन्होंने लोगों भर्ती के लिए पर और नहीं ये करते। ब्लैक शीशों का भी सवाल था और 32 भी। नहीं, बत्ती तो यार बीइंग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अभी मैं हाई कोर्ट के किसी कब्जा कार्रवाई पे ही हूँ, तो उसमें मल्टी कलर्ड बीकन का यूज़ कर सकते हैं, तो वो पढ़ेंगे उसमें रूलिंग में उनको पता सर चलेगा। मोटर व्हीकल अधिनियम 1989 के अनुसार सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही प्रयोग की जा सकती है। बीइंग ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट लाइन ऑर्डर ड्यूटी के लिए की जा रही है। सर अक्सर प्राइवेट गाड़ी पर भी आप यूज करते हैं। नहीं, वो ऐसा कुछ है नहीं, सॉरी फॉर दैट कि ऐसे कोई है इन्फॉर्मेशन, बट ये जो सारा चीज़ें हैं ये प्रोपेगेंडा की ऐसी हो गई है इसमें। तो मामले को शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। नहीं, हमने तो अपनी ओर से, मैंने और एसडीएम सर ने दोनों ने पक्ष रख दिया है अपना। अब पर्सनल किसी का इंटरेस्ट होगा उसको तो हम ऊपर नहीं रख सकते, पब्लिक इंटरेस्ट में। थैंक यू।